आधुनिक भारत के निर्माता, संचार क्रांति के जनक, भारत में पंचायती राज लाने वाले और युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग का अधिकार देने वाले युग पुरुष, जिन्होंने अपने खून की एक एक कतरा इस देश के मिट्टी में मिला दिया कि देश तरक्की करे, देश का कर्ज चुकाया। वैसे युग पुरुष का हम लोग आज श्रद्धांजलि शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं और इस अवसर पर उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, इंदिरा गांधी जी ने उसे सशक्त किया और राजीव गांधी जी ने उसे एक दूरदर्शिता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज जो सूचना क्रांति है या जो भी हम आधुनिक भारत जो हम अभी देख रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे बखान कर रहे हैं या जिसका हम श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान का नेतृत्व, वो सब राजीव गांधी जी की ही देन है। अगर उन्होंने इसका स्वप्न नहीं देखा, आधुनिक भारत का स्वप्न नहीं देखा होता, तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह या कई और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह पिछड़े रहते। आज हम जब हमारी भारत की गिनती अग्रणी देशों में होती है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं का संघर्ष, बलिदान और दूरदर्शिता इसका मुख्य कारण है और उन्हीं की देन है। आज कितना दुख पहुंचता है जब आपका अपना कार्यालय बंद रहता है और आपको सड़क पर या किसी दूसरे के प्रीमिसेस में जाके अपना कार्यक्रम करना पड़ता है। जी देखिए, कार्यालय जो धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का, राष्ट्रीय कुली मजदूर संघ का जो कार्यालय बना था, हमारे पूर्वजों के तमाम बलिदान और परिश्रम और खून पसीने के एवज में बना था। उन्होंने त्याग दिया था, उसके एवज में बना था। कहीं ना कहीं दुख तो होता है कि इतने वर्षों बाद, तकरीबन मेरे ख्याल से 16-17 वर्ष बीत गए और अभी तक कार्यालय बंद है। दुख तो होता है। विभिन्न स्तरों पे प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक सफलता नहीं हुई है और सरकार में रहते हुए हम उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो चिंता का विषय है और साथ साथ चिंतन का भी विषय है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। लोग कांग्रेस में जो तत्कालिक कांग्रेस जहाँ कार्यालय चल रहा है हाउसिंग कॉलोनी में, वहाँ पे भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होकर आप लोग एक अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस गुटों में बढ़ते जा रहा है? राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि पूरे देश में आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिन्हें जहां सहूलियत हो रही है, जहां जिनकी इच्छा हो रही है, जहां सहूलियत हो रही है, वो कर रहे हैं। और यही तो खूबसूरती है कि पूरे धनबाद में आज राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि अलग अलग लोग दे रहे हैं। बर्टाण में कांग्रेस सेवा दल के लोग दे रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनी में कुछ कांग्रेस जन वहां पर दे रहे हैं, यहाँ पे भी कई वरिष्ठ कांग्रेस जन है। पूरे धनबाद में आज वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमें जानकारी मिली कि शाम में सिटी सेंटर में कार्यक्रम है भोजन वितरण का, पीएमसीएच में लोग बांट रहे हैं। तो आप ये समझिए कि उनके जाने के इतने दिन बाद भी इतने लोग आज उत्सुक हैं, इतने अपने नेता को श्रद्धांजलि देने की, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धांजलि सब जगह हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने कांग्रेस के नेताओं से या आपके पदाधिकारियों से अगर दूरी बनी हुई हो तो कुछ बातें तो हो रही है कि जो ऐसा नहीं। परिवार हमारा इतना बड़ा है कि एक जगह शायद नहीं हट पा रहा है, या हो सकता है वो स्थान छोटा पड़ गया और हमें लगता है कि उनकी बातों को और प्रसार करने की जरूरत है, लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आज बैठ के कांग्रेस जन हैं, जो सदस्य हैं कांग्रेस के या पूर्व पदाधिकारी हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब लोग मिलजुल कर राजीव गांधी जी की जो भावना थी, राजीव गांधी जी को विचार थे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों की एक बैठक हुई थी परिषद में, वो बगावती बैठक में कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के खिलाफ, आपने जिलाध्यक्ष के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोला। देखिए वो को शोकॉज भी हुआ, तो इसका मतलब है कि स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। देखिए, ऐसा कहना गलत होगा कि बगावती था। हाँ, हमारे उनसे मतभेद है कि उनकी जो कार्य करने की शैली है उससे मतभेद है। कोई मनभेद नहीं है, सब लोग आज भी भाई हैं। आज भी कहीं मिलेंगे तो भैया ही कह लेंगे। उससे तो मेरा कई लोगों से पारिवारिक रिश्ता है, कई पीढ़ियों का रिश्ता है, लेकिन सब लोग एक हैं। कहीं कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है। मतभेद हो सकता है हमारे बीच में, कांग्रेस यहाँ सशक्त है, कोई मनभेद नहीं है, सब लोग साथ हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और एक ही लक्ष्य है कि आगामी 2029 में जब चुनाव हो तो राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। और इसी के लिए सब लोग अपने तरफ से, अपने स्तर से, अपने तरीके से और अपने तौर से उसी में प्रयासरत हैं।